एक्सपीरियंस जितने भी लोग इस एल्बम के साथ इन्वॉल्व हुए, इसके साथ एसोसिएट हुए, सबसे अच्छी बात हुई कि वो सब के सब भावपूर्ण भाव से इसके साथ इन्वॉल्व हुए। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो दूसरे लोग हैं, और इसीलिए जब भी कभी कोई भी बात हुई तो सबका ध्यान इस तरफ था कि गाने को सबसे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। उसमें कभी हमने कंप्रोमाइज़ किया या हमने वर्ड्स को चेंज किया, कभी उन्होंने गाने की स्टाइल को चेंज किया, कभी उन्होंने म्यूज़िक को चेंज किया, बट आइडिया यही था कि सबसे अच्छा गाना कैसे बनाया जाए। और सबसे अच्छे गाने की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन, वो ये है कि वो दूसरे के दिल को छूना चाहिए। सर, जैसा कि रवि सर का कहना है कि कभी गाने की स्टाइल को चेंज किया, कैसे सब कुछ किया आपने ये सारी चीज़ें? देखिए, जब शब्दों में, मैं तो कहता हूँ शब्दों में ट्यून छिपी होती है, कई बार कई शेड्स की ट्यून होती है, उसको ढूंढना एक कंपोज़र का काम है, फिर उसको सजाना। लेकिन क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि ये इस एंगल से ये ट्यून सही है या शब्दों के साथ न्याय हो रहा है इस तरह से, तो उनको अलग ढंग से लगता है। लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आया क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा उसमें बहुत कम चेंजेस हमने करे, तो इतने परफेक्ट पहले से लिखे हुए थे। फिर भी कभी कभी फोनेटिकली, जैसा अभी आपको रेखा जी ने बताया, कुछ कभी कभी होता है गाने में, कुछ कभी कभी उसकी जो रवानी होती है उसमें कमी हो जाती है, तो उस हिसाब से भाव वही रखे, अर्थ वही रखे, और रवि जी ने हमेशा उसमें हमारा साथ दिया। इसको हमने मूनलाइट विस्पर्स इसलिए भी कहा कि जब कोई आदमी किसी के कान में फुसफुसाहट के साथ गुनगुनाता है तो वो तभी गुनगुनाता है जब उस आदमी को लगता है कि दूसरे वाला मेरे बहुत करीब है। और उस करीबीपन को दिखाने के लिए भी कि हमारे गाने ऐसे हैं जैसे आपके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो आपके कान में गुनगुना रहा है वो आपके दिल की खुद की आवाज़ है जो आपको सुनाई दे रही है। इसलिए इसका नाम हमने मूनलाइट विस्पर्स रखा। और मूनलाइट इसलिए क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा के कई रूप रात में होते हैं, तो रोमांस के इसी तरह से बहुत सारे रूप होते हैं। शुरू में कुछ अच्छे होते हैं, उसके बाद रोमांस का पूरा चढ़ाव होता है, और जब सुबह चांदनी जब घुलने लगती है तो उसका असर दूसरा होता है। तो इसी तरह हमारी ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो 8 गाने इसमें रोमांस के हैं, वो उसमें लोगों को चांद के डिफरेंट शेड्स का आभास होगा, और ये आभास होगा कि उनके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो वो गुनगुना रहा है वो खुद वही हैं जो